नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टीवी स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत में गर्मी के प्रचंड प्रकोप की। तो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली का तापमान आज 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जी हां, तो बड़ी खबर की महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर भारत में गर्मी का सितम लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में आज 46 के पार जा सकता है पारा। टेम्परेचर की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल की बात की जाए तो कल 45 डिग्री था तापमान, लेकिन आज का दिन और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आज पारा 46 के पार जा सकता है। यानी कि कल से ज्यादा आज गर्मी हो सकती है। तो गर्मी से बेहाल हैं लोग और लगातार परेशानियां भी बढ़ रही हैं। कई इलाकों में पानी की दिक्कत हो रही है और साथ ही साथ क्योंकि इस समय कोरोना का प्रकोप भी है तो लोगों को घरों के अंदर तो रहना ही है और कहीं बाहर नहीं निकलना है। लेकिन गर्मी इस तरीके से है कि घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है लोगों को। गर्मी अपने चरम पर है और दिल्ली जैसे महानगरों में लोगों को पीने के पानी के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। हालांकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर एक बड़े इलाके में पाइप्ड वाटर से जो है वो पानी पहुँचता है दिल्ली जल बोर्ड के जरिए, लेकिन तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी पानी की पाइपलाइन नहीं है। ऐसे ही एक इलाके पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गाँव के पास हमें और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जब लोग अपने ऑफिसों की तरफ भाग रहे होते हैं तो इधर पूरी एक जो जनसंख्या इस गांव की है उसकी सारी जद्दोजहद पीने के पानी के लिए होती है। और इस कड़ी गर्मी की धूप में अगर आप देखें तो लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी और ये तस्वीर कोई हैरान कर देने वाली नहीं है, लेकिन लोगों की ये रोज़ की दिनचर्या है कि उन्हें पानी के लिए इस तरह की लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। हालांकि जब से कोरोना काल चला है तब से लोग जो हैं काफ़ी लाइनों में नज़र आने लगे और अगर आप देखें तो ये इस तरह के जो गोले हैं वो देखिए यहाँ पर बने हुए हैं और इस तरह की लंबी कतारें महिलाओं की, पुरुषों की जो है वो आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये लंबी लाइनें बताती हैं कि किस तरीके से लोगों को अपनी प्यास बुझाने के लिए इस बड़ी तपती गर्मी में पानी की सख्त ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? बबीता। कितना वक्त लग जाता है, रोज कितना वक्त जाता है इसमें सुबह शाम पानी लेने में? भैया लग जाते हैं 2-3 घंटे लग जाते हैं, कभी देर आ जाता है कभी जल्दी आ जाता है। ये समझने की जरूरत है कि दिल्ली जैसे शहर में कितनी भयावह स्थिति हो जाती है जब लोग 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करते हैं। कई बार टैंकर टाइम पे आता है, कई बार काफ़ी ज़्यादा देरी से आता है। हालांकि अभी बहुत जगह छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जब दौर होता है कि लोग अपने ऑफिसों और काम पर जाते हैं तो उस वक्त उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता का, जो कि अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी दिल्ली से, जबकि हमारे साथ गुरसिमरन जुड़ रहे हैं जम्मू से। सबसे पहले रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां पर इस वक्त मौजूद है रजनीश। कल राजधानी दिल्ली में पारा 45 डिग्री था, आज 46 के पार होने का अनुमान जताया जा रहा है। अभी इस वक्त क्या स्थिति? देखिए शाजिया, दिल्ली की जो स्थिति है वो पूरी भयावह होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे गर्मी लगातार बढ़ रही है। अगर इस वक्त के तापमान की बात की जाए तो इस वक्त का तापमान तकरीबन जो है 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि आज जो तापमान है वो करीब 46 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद जताई गई है। और इतना ही तापमान कल यानी बुधवार को भी 46 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो शाजिया, आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं मई के, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे राजधानी दिल्ली की स्थिति भयावह होती जा रही है। सबसे ज़्यादा शाजिया दिक्कतें उन लोगों को है जो सड़क पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, या वो लोग जो सड़क पर दुपहिया वाहन चलाते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी और थपेड़ों का उन लोगों को झेलना पड़ता है जो लोग खुले में काम करते हैं। हालांकि मौसम विभाग ये लगातार कहता आ रहा था कि कुछ दिनों में जो हालात वो ठीक होंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में इस तरीके की झुलसा देने वाली गर्मी जो है वो राजधानी दिल्ली वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में कहर बरपाएगी। हालांकि मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि 4 से 5 दिनों में पारा कुछ नीचे आ सकता है, हल्की बारिश हो सकती है, जिसके चलते पारे में कुछ गिरावट। सबको इंतजार है कि मौसम कब राहत दे, क्योंकि दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्रकोप है इस वक्त प्रचंड गर्मी का। हमारे साथ गुरसिमरन भी इस वक्त मौजूद हैं जम्मू से। जम्मू में क्या हाल है गुरसिमरन?
जी बता दें कि अगर जम्मू की बात करें तो गर्मी ने पिछले एक हफ्ते में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो गेन किया और अब पारा जो है 38 से 41.3 डिग्री सेल्सियस जो है वो जम्मू में रिकॉर्ड किया गया है। लगातार पारा बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग की माने तो अगले आने वाले एक हफ्ते में किसी भी तरह के राहत की कोई उम्मीद नहीं है और पारा जो है वो लगातार बढ़ेगा, 43 से 44 डिग्री तक ये पहुँच जाएगा। और पिछले हफ्ते तक ये पारा जो है 34 से 35 डिग्री था, लेकिन लगातार लू के थपेड़ों से जो तापमान है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़कों पर उस तादाद में लोग मौजूद नहीं हैं क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जम्मू में भी लोगों को यही हिदायत दी गई है कि वो घरों पर रहें। उससे लोग कुछ बचे हुए हैं, लेकिन जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो लोग दिहाड़ी रोज़ा मजदूर हैं वो बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मानसून जो है वो क्योंकि जुलाई के पहले महीने तक अंदेशा जताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आएगा, तो 1 महीने 10 दिन का एक लंबा समय जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इस भीषण गर्मी में गुजारना होगा और राहत मिलती बिल्कुल नहीं नजर आ रही और तापमान लगातार बढ़ोतरी मौसम विभाग जो है वो बता रहा है। जी गुरसिमरन, आप नजर बनाए रखिए। रजनीश को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रजनीश, देश में लॉकडाउन है, यूं तो लोग अपने घरों के अंदर हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त क्या सिचुएशन बनी हुई है, ताकि वो समझ सकें और सोच समझ के ही अपने घरों से बाहर निकले, तमाम एहतियात को बरतें। रजनीश। देखिए शाजिया, जिस तरीके से कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं वो पूरी दिल्ली में ही नहीं बात बल्कि पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। लोगों का ये लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने कुछ ज़्यादा ढील दी ताकि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके, साथ ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। लेकिन लोगों को लग रहा है कि जैसे कोरोना वायरस लगभग खत्म हो गया है और इसी का नतीजा है कि हमने देखा कि शाम होते ही और दिन के वक्त में भी सड़कों और बाजारों पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मुखौल उड़ाते हैं। ऐसे में गर्मी उसका दोहरा जो है मार जो है वो पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो है समझने को तैयार नहीं है, लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि कुछ एक लोग हैं, कुछ एक जो है वो जनसंख्या या संख्या कही जा सकती है, जो घरों के अंदर हैं, जो समझते हैं कि कोरोना वायरस और गर्मी से बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर एक बड़ा भाग जो है दिल्ली की जनसंख्या का ऐसा है जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि बाहर गर्मी है या कोरोना वायरस का कहर अभी भी बना हुआ है। बावजूद इसके वो लगातार बाहर निकल रहे हैं और ना सिर्फ इससे कोरोना वायरस के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि गर्मी जिस तरीके से लोगों को झेलनी पड़ रही है, ये भी दोहरी मार इस समय दिल्ली वासियों को अपनी गलतियों की वजह से, अपनी नासमझी की वजह से झेलनी पड़ रही है। जी शाजिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका, और हमारे साथ गुरसिमरन भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।